दुनिया की सबसे खौफनाक जेल, और जो राज आज तक राज ही रह गया। आज ही रह गया, एक तो मर गया था। कुछ तो बात होगी ना। ये आई थिंक तीसरा या चौथा फोटोशूट है। बड़ी प्रॉब्लम है अमेरिका की। प्रॉब्लम है बट लोग ये हमें दिखता है अमेरिका की हर फोटो में, लेकिन शायद ये जेल फिर भी काला पानी वाली जेल से कम खौफनाक होगी, मुझे ऐसा लगता है। ये एक ऐसे टावर पर मैं आया हूँ पहली बार, जहाँ से यानी कि ये जो आप पटरियाँ देख रहे हैं ना, इनके नीचे, ओए बच गया भाई, यहाँ पर करंट भी छोड़ देते थे जब वो। और ये देखो अमेरिका की एक और खासियत, और ये भाई यहाँ ला के रखे नहीं गए। और इसके अलावा भी बहुत सी खौफनाक बातें इस जेल के बारे में। तो आज हम घूमने निकले हैं सैन फ्रांसिस्को को, और मेरे साथ हैं मंजीत पाजी। सत श्री अकाल, नमस्ते, कैसे हैं? मंजीत पाजी मेरे कॉलेज में सीनियर थे, और ये घर जो है सैन फ्रांसिस्को में मंजीत पाजी का है। और एक सरप्राइज पैकेज मेरे बड़े भाई राज जैन जी। नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद, नमस्ते। राज भाई और मैं बचपन से ही साथ हैं, और मंजीत पाजी और हम सब कॉलेज से साथ हैं, तो यारियां जो हैं वो 25 से 26 साल पुरानी है सबकी। पाजी ये क्या एरिया, बे एरिया ही है नहीं? बेरिया सिटी है, ये बेरिया। हम बेरिया से अब निकलेंगे सीधा ही सैन फ्रांसिस्को सिटी के अंदर जाएंगे, जहां हम आगे सब कुछ देखेंगे। सब कुछ देखेंगे। ब्रिज, क्वेट Yeah. टावर, सैन फ्रांसिस्को सिटी इटसेल्फ, लॉम्बार्ड स्ट्रीट, and there's a lot of places like Fisherman Wharf and Muirwood Park. There's a lot of things, you know, we can explore today. या और जो भी चीज अगर कोई भी 19-20 होगी तो पता ना पकड़ना किन्हें, इन्हें जो इन्फॉर्मेशन देंगे ये देंगे आज। आपकी सेवा में हम उपलब्ध हैं। लव यू पाजी। तो चलो घूमते हैं सैन फ्रांसिस्को, और ये हमारी कार जिस पे हम जाने लगे हैं। बहुत पुराने दोस्त हैं यार हम लोग, तो वीडियो भी ऐसी नहीं बन पाई जिस तरह से हम बनाते थे, लेकिन मज़ा बहुत आया। जब आपके दोस्त अच्छी तरक्की करें ना, तो उसका मज़ा सभी दोस्तों को मिलता है। तो आज शेयर करेंगे i7 में, सारा कुछ हैंड पे है। मुझे लगा था मेरा फ़ोन यहाँ रखा हुआ है, मैं फ़र्स्ट टाइम बैठा हूँ इसमें। सैन फ्रांसिस्को जो शहर है उसको सिलिकॉन वैली का गेटवे भी माना जाता है, और सिलिकॉन वैली एक एरिया है जिसमें कुछ एरियाज़ आते हैं जहाँ से टेक्निकल जो है वो कंपनीज़ का जन्म माना जाता है। गूगल, एप्पल और ओपन एआई, बहुत सारी कंपनीज़ हैं जिनका ताल्लुकात सिलिकॉन वैली से है। और इस बे एरिया में बहुत सारे अपने इंडियंस रहते हैं जो आईटी प्रोफेशनल हैं। पाजी आईटी प्रोफेशनल नहीं है लेकिन स्टेट करते हैं, पाजी रियल एस्टेट करते हैं। और इस बे एरिया को वो सभी इंडियंस जानते हैं जो सैन फ्रांसिस्को को जानते हैं। और सबसे पहले हम रुके हैं कार वॉश पर, और अमेरिका में कार वॉशिंग भाई वो सुबह नहीं आते जैसे हमारे वहाँ आते हैं ना सुबह बहादुर, वो बढ़िया होते हैं। यहाँ पर तो इस तरह से कार वॉशिंग होती है, या खुद कर लो, और अगर खुद नहीं करनी तो क्विक वे होता है। मतलब भाई अंदर जाएंगे, अभी हम कार में ही बैठे रहेंगे, सब साफ़ सफाई हो जाएगी। अंदर बैठ के देखते कैसे सफाई होगी। भाई कमाल की टेक्नोलॉजी है यार, सुखा भी दिया। ये ड्रायर्स लगे हुए हैं यहाँ, पूरी कार सुखा दी भाई धो के। पहले भी मैंने देखा है ये कार वॉश सिस्टम, लेकिन ये अलग है। पाजी कितने डॉलर लगते हैं इसके? पैकेज है जैसे $40 $40 का पैकेज है एक गाड़ी का। एक गाड़ी का। कितनी वॉश मिलती है $40 में? मेरा एवरीडे वॉश एवरी डे, हाँ। 1 मंथ। ओके। अब ये कैलिफोर्निया का मेन जो रेडर्स का प्लेग्राउंड है, कॉलिसियम में ये आने वाला है। रेडर्स रेडर्स वो खेलते हैं रग्बी? यस, ओके। सबसे बड़ा जो पहला स्टेडियम, और जहाँ इतने लोग आते हैं इस गेम को देखने की, ये फ्रीवे दोनों तरफ से ब्लॉक हो जाता है। ओके, अब आपको हम वो दिखाएंगे। तो अभी हम चल रहे हैं, ये फ्रीवे है ना? 80 फ्रीवे है। 80 इस पे ही जो एग्जिट है 66 का है कॉलिसियम। अगर वो लेते हो तो आप सीधा स्टेडियम के अंदर। ओके। अब ये स्टेडियम आपके सामने आ रहा है, कॉलिसियम आप राइट पे देख रहे हो, ये पूरा कॉलिसियम। और इसके साथ कॉन्सर्ट्स वगैरह भी होते हैं राइट पे। जितने सिंगर्स वगैरह कोई आते हैं वो यही डेब्यू करते हैं, जैसे अपने दिलजीत दोसांझ, गुरदास मान, उन सब ने यही किया है। अच्छा, ये सारा कॉलिसियम स्टेडियम है। ये पार्किंग, ये लाइटें लगी हुई है स्टेडियम है ना? सारा ये कॉन्सर्ट का इधर, ये साउथ एंट्रेंस लिखा, और इसकी परली साइड भी इतना ही बड़ा स्टेडियम है। तो ये सारा फुल होता है जब गेम होती है। ओके। तो मतलब ओकलैंड क्या, सैन फ्रांसिस्को होटल क्या, बर्कली के क्या, इवन फ्रीमोंट, सब फुल। ये देखो आप लॉट दिखाओ राइट, मतलब यहाँ से हाँ। 1-1 घंटे तक जितने भी होटल हैं सब फुल हो जाते हैं। सब रग्बी की इतनी दीवानगी है यहाँ। वो फैन फॉलोइंग, टू मच फैन फॉलोइंग है। अच्छा जी। और ये ओकलैंड का हब है, हार्ट ऑफ द ओकलैंड, दिस स्टेडियम। ओके। पीपल लव्स इट। सो ऑकलैंड एक सिटी तो वहाँ पर भी है, न्यूजीलैंड में भी। वो अलग है, वो ओकलैंड है। दिस इज द प्योर ओकलैंड व्हिच इज नोन फॉर द रेडर्स। और ये फ्री मार्केट है इसके आगे। यहाँ हर किसी प्रकार का सामान ये सैटरडे को लगती है, जो सैटरडे फ्ली लेने, मार्केट। टायर लेने, कुछ भी लेना, कोई किसी तरह का पार्ट, तो यहाँ से आप ले सकते हो। सो आज तो सैटरडे है। हाँ, तभी तो लगी हुई है। इवनिंग में लोग अपने पार्टी वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं यहाँ पे राइट साइड पे। इट्स अ हब, इट्स अ बेसिक द पार्टी हब ऑफ द ओकलैंड।
और यहीं से आप बाट को भी देखोगे, जो समुंदर के रास्ते दूसरी तरफ अपना सैन फ्रांसिस्को को जाती है, इन यहीं से अंदर हो जाती है, फिर उसके बाद बाहर वहां से निकलती है सैन फ्रांसिस्को सिटी से। बाट BART बाट। बाट बाट कहते हैं यहाँ ट्रेन को। मतलब $10 की टिकट होती है वन वे राउंड ट्रिप। तो आप यहाँ से ले किसी भी मतलब स्टेशन से चढ़ सकते हैं और सीधा जा सकते हैं, और वही ट्रेन आपको वापसी लाएगी। ओके। आप साथ में इसके आप बे ब्रिज भी देखोगे, जो इसके साथ ही कनेक्टेड, which is a part of Oakland and SF. So, and on the left side you can see also the cargo place. Very soon we will show you the big hub, like where all the containers come from China, everywhere. They are just landed right here on the left side. All the trucking industry and everything, you can see right there. They just move the containers, and the container shipment is go from here. हाँ, $8.5 टोल है, ये आपको पे करना है। ये भी एक मतलब डिवाइस है, वो आपको गाड़ी में लगाना है, और आपकी या तो गाड़ी रजिस्टर्ड है, फिर वो ऑटोमेटिकली वहाँ से निकल जाएंगे, मतलब वो काट लेते हैं। ओके, अगर आप नहीं लगाते तो ये वायलेशन हो जाती है कि आपको पे करने, आपको बिलिंग आ जाएगी, दूसरे तरीके से भी आप पे कर सकते हैं फ़ोन करके। तो ये क्राइम नहीं है, इट्स ओके। अगर आप पे नहीं है कभी भी, तो आप चले भी गए तो आप इसको फ़ोन करके अगर जो बिलिंग आई आप पे कर दो, तो वो ईजी उनको हटा देते हैं। ओके। ब्रांड न्यू ब्रिज है, ये बनाया है, बहुत अच्छी टेक्निक से बनाया है। आप देखोगे दोनों तरफ ट्रैफिक आ रहा है। पहले ये ऊपर नीचे हुआ करता था डेक सिस्टम, कि नीचे से लोग जाते थे तो ऊपर से आते थे। अब ये आमने सामने है, और यहाँ से आप गोल्डन गेट ब्रिज भी दे सकते हो, उसके पिलर्स वो सामने। ये सारा अब आ गया सैन फ्रांसिस्को डाउनटाउन। दुनिया की सबसे महंगी जगहों में से एक जगह है सैन फ्रांसिस्को का डाउनटाउन। और ये जो बीच में बिल्डिंग दिख रही है जो लंबे वाली, क्या बात ये? सेल्सफोर्स टावर, मतलब इट्स अ हब ऑफ फाइनेंस। बेसिकली जो मनी बनाते हैं ये लोग IT के, यही मीटिंगें करते हैं। वो यहाँ दुनिया घूमने आती है। इसको एक टूरिज्म के नाम से जाना जाता है सैन फ्रांसिस्को को। मतलब इतना पैसे की इनकम होती है, लोग आते हैं, रहते हैं, घूमते हैं, खाते हैं, पीते हैं। यहाँ मतलब हर किसी प्रकार का खाना मिलता है। अगर इंडियन चाहिए इंडियन मिलेगा, चाइनीज चाहिए चाइनीज, इटालियन चाहिए इटालियन, किसी भी। और मैं ये कुछ नाम इस करके लिए हैं कि इटालिया मतलब कुछ ब्रांडेड है जो लोग खाना पसंद करते हैं, बट हर किस्म का खाना मिलता है। कोई ऐसा रेस्टोरेंट है ही नहीं है जिस कंट्री का, यू नेम इट, इट्स देयर। लो भाई, जो हमने गाड़ी देखी थी लॉस एंजलिस में ड्राइवरलेस, वो यहाँ भी चल रही है वेमो। ये भविष्य है आने वाला, और बहुत बढ़िया चलती है भाई साहब, बहुत बढ़िया। मतलब ड्राइवर भी क्या चलाएगा, जो ये चला रहा है कंप्यूटर AI। अब हम आए हैं लोम्बार्ड स्ट्रीट पर। ये है यहाँ की केबल कार, बहुत ही फेमस है, बहुत ही ओल्ड है। इसके बारे में बताएंगे, पहले देखते हैं लोम्बार्ड स्ट्रीट। लो भाई, हम एंट्री करने लगे हैं लोम्बार्ड स्ट्रीट में, जो दुनिया की सबसे जिगजैग वाली रोड है। ये क्रुकेट स्ट्रीट है, यानी कि जहाँ पे घर बने हैं उसके बीच में से बनाया है, और यहीं से हम लोम्बार्ड और क्वाइट टावर और बे ब्रिज देख सकते हैं। सारा एक्चुअली मतलब सैन फ्रांसिस्को देख सकते हैं। कहने की बात यही है, इतना सुंदर बना हुआ है, इसका नज़ारा जो अद्भुत है। तो देखो गाड़ी भी लोगों की खड़ी है। गाड़ी भी खड़ी है इतनी जिगजैग पर। अब देख लो भाजी, मजबूरी हो तो बंदा खड़ी करता ही है ना। चलो भाई, अब देख लेते हैं क्रुक स्ट्रीट को भी। भाजी बहुत खुश है यार। अपने जो लोग हैं ना, जो बाहर रहते हैं, उनके अगर कोई घर आ जाए ना तो खुश बहुत होते हैं, और खासकर पुराने दोस्त जब मिल जाएं। तो ये है भाई क्रुक्ड स्ट्रीट, लोम्बार्ड स्ट्रीट इसका ऑफिशियल नेम है। क्रुक्ड स्ट्रीट कहते हैं क्योंकि क्रुक्ड है, ये जिगजैग, क्रुक्ड को कहते हैं जिगजैग। तो ये जिगजैग रोड है। कारें देखो कितनी धीरे धीरे आ रही हैं, और ये इस डिज़ाइन में इसलिए बनाई गई थी ताकि अगर ये सीधी होती तो एक्सीडेंट का खतरा था, गाड़ी वगैरह बहुत तेज़ी से आ सकती थी और कंट्रोल में ना रह पाती। इसलिए इसको इस जिगजैग स्टाइल में बनाया गया है। और अगर सामने देखेंगे तो फिर वो कुछ इस तरह से ही होती है रोड, जो सीधी ढलान पे जा रही है, और अगर ये सीधी जाएगी देखो तो स्पीड वगैरह कंट्रोल नहीं हो पाती। बहुत मेजर अट्रैक्शन है और बहुत बड़ी खूबसूरती है सैन फ्रांसिस्को की। ये जो पहाड़ी से इस शहर का नज़ारा दिखता है वो। और ये देखो, ये बेचारी कार खड़ी है, राइट का इंडिकेटर देके, और अगर बीच में लोग खड़े हैं तो जा नहीं पा रही। पाजी हटना, वो कार ने मुड़ना है, वो मुड़ नहीं पा रही। वो खड़ी रहेगी जब तक। हाँ हाँ, वो ये भी पंगा है। ये देखो, ये कार बेचारी रुकी हुई थी, अब इसके पीछे और लोग रुके हुए थे, हम लोग बीच में थे। तो चले बाजी, आगे चलते हैं हम अल्काट्राज अल्काट्राज गेट ब्रिज। स्टाइल है बाजी के।
भाई मंजीत पाजी हमारे खालसा कॉलेज इवनिंग दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रधान रहे हैं और पता नहीं कितने प्रधान बना दिए हैं इन्होंने। ये तो अपना प्यार है सबका, हम प्यार से सबके लिए काम करते हैं। और मेरे को प्रधान बनने से रोका भी इन्होंने ही था, ये भी तो बताओ। वो जो प्रधान बनाया इनकी जगह वो बिल्कुल बेकार ही था, वैसे गलती हमारे से ही हुई है, हम इसके लिए आपसे माफी मांगते हैं। I love you भाई। ये बड़ी बात है कि इतने सालों बाद इन्होंने मानी तो सही है बात। और इस पॉइंट से सामने नजर आ रही है दुनिया की सबसे खौफनाक जेल जी, अल्काट्राज। जहाँ से कैदी फरार हुए थे 3 और जो राज आज तक राज ही रह गया। आज ही रह गया। एक तो मर गया था ठंडा पानी में ही, क्योंकि पानी का जो टेम्परेचर है इतना कोल्ड है यहाँ पर कि सरवाइव करना बड़ा ही मुश्किल है। बड़ा ही मुश्किल है और उस पे मूवी भी बनी हुई है। पूरी मूवी बनी थी उनकी कि कैसे वो भागे, कैसे उन्होंने एस्केप किया। अब हम लोम्बार्ड स्ट्रीट पे कटेंगे, बड़ी वाली पे। स्ट्रीट है मतलब बेसिकली इट कनेक्ट्स विद द गोल्डन गेट ब्रिज फ्रॉम कोर्ट टावर टू द गोल्डन गेट ब्रिज। लोम्बार्ड स्ट्रीट मतलब इतनी कनेक्टेड है। ये देखना यहाँ से चढ़े थे ना हम, अब यही लोम्बार्ड है, अब इसमें उतर रहे हैं हम। वो देखो म्यूजियम साइज, वहाँ जाना हमने। और सैन फ्रांसिस्को में आपने बहुत सारी मूवीज की शूटिंग देखी होगी और उनमें मेनली इन्हीं रोड्स को दिखाया जाता है। ये लोम्बार्ड स्ट्रीट है जो बिल्कुल सीधा जाके गोल्डन गेट ब्रिज के पास आपको ले जाएगी। ये इतनी बड़ी स्ट्रीट है जो कोर्ट टावर तक कनेक्टेड है, मतलब इट्स अ बिगेस्ट स्ट्रीट। अगर आप किसी से पूछोगे कि लोम्बार्ड स्ट्रीट, वो कहेंगे बहुत बड़ी स्ट्रीट है। और यहाँ रेस्टोरेंट, फूड, म्यूजियम, एवरीथिंग जो तुम्हें चाहिए सब कुछ मिलता है यहाँ, खाना लोम्बार्ड पीना स्ट्रीट पे। रहना हर चीज़। तो देखो भाई तमीज से ना कार रोकनी होती है, ठीक है। और मैं कहूँगा कि आप लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं एटलीस्ट वो लोग इस चीज़ को फॉलो करें कि कोई जा रहा हो रोड पे तो कार रोक दो भाई। वो हमारा भाई भी हो सकता है, वो हमारे पिता भी हो सकते हैं, हमारी माँ, बहन, बीवी, बच्चे वो भी होंगे, तो भैया रोक दिया करो। तो भाई नेक्स्ट हम आए हैं पेट्रोल पंप पे और यहाँ पर फिर वही बात है, कितना भी रईस आदमी हो, चाहे आप BMW 7 सीरीज लेके क्यों ना चल रहे हो, तेल खुद ही भरना पड़ता है। पाजी हमारे नेशनल चैंपियन भी रहे हैं वेट लिफ्टिंग में। पाजी ट्राइसेप्स तो दिखा दो, ये बात। और ये है रेट यहाँ पर पेट्रोल के। मैंने पहले भी वीडियोस में बताया कि पेट्रोल जो है अमेरिका में पर गैलन के हिसाब से मिलता है। 1 गैलन में 3.8 समथिंग लीटर आता है और ये रेट है, ये है US डॉलर्स में। US डॉलर माने तो आज एक US डॉलर 90 भारतीय रुपए के आसपास है। और जैसे हमारे वहाँ राज्यों में अलग अलग पेट्रोल के रेट होते हैं, यहाँ भी अलग अलग पेट्रोल के रेट होते हैं। और यहाँ पर हर पेट्रोल पंप पे ही अलग रेट है। उसमें कुछ तो क्वालिटी का भी फ़र्क होता है, कुछ अच्छा जो ऑयल होता है वो महंगा ही होता है हर जगह। भाई साहब देख रहे हो इंडिया में कितना मजा है, बेचारे सर कहते हैं, है ना, तेल भरते हैं तो ये सिखाई जाती है कि काम कैसे किया जाता है, काम कैसे किया जाता है। वो ये बढ़िया, क्योंकि हर एक बंदा सीखता है कि काम को कैसे करना है। इंडिया के मजे मत बोलना, जो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरते हैं ना उन्हें थैंक्स किया करो, नहीं तो i7 वाला भी खुद पेट्रोल भरता दिखता है। और मैं आया हूँ कोक लेने और हर पंप के साथ एक स्टोर होता है। भाई साहब हैंडसम लग रहे हो, देखो मैंने क्या लिया आपके लिए। देखो ये होती है मोहब्बत। इन्होंने क्या लिया, मैंने को पता था क्या चाहिए आपको, पहले ही ले लिया था। चलो जी, आगे चलते हैं कहीं। आयो भाई यहाँ पे। चलिए बाजी। ये भी एक दुनिया है, जिसको दुनिया का आनंद लेना वो ऐसे भी ले सकता है, जरूरी नहीं है उसको बेड चाहिए। अपने कर्मों के अनुसार आप ऐसी सेवा भी ले सकते हैं। भाई ये होमलेस जो है बाजी, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अमेरिका की। प्रॉब्लम है, बट लोग ये प्रॉब्लम को खुद बनाते हैं। अगर आप गलत किस्म के पदार्थ यूज करते हो तो अपनी अपनी लाइफ को आप खुद खराब करते हो। अमेरिका में अमेरिका ये नहीं सिखाता कि आप अपनी लाइफ खराब करो, अपनी लाइफ बनाओ। यहाँ दुनिया आके अपनी लाइफ बनाती है, खराब नहीं करती। खराब तुम खुद करते हो, गलत ऐबों में डलकर अपने पैसे को और अपने आप को खराब करते हो। नेक्स्ट हम आए हैं पैलेस ऑफ फाइन आर्ट्स में, जो सैन फ्रांसिस्को की सबसे फोटोजेनिक और पीसफुल जगहों में से एक है। ये जगह बनी थी सन 1915 में। ओकेजन था पनामा पैसिफिक इंटरनेशनल एक्सपोजन का। पर्पस था सैन फ्रांसिस्को का कमबैक दिखाना 1906 के भीषण अर्थक्वेक के बाद। यानी कि ये स्ट्रक्चर सैन फ्रांसिस्को की होप और रीबर्थ का सिंबल था। आर्किटेक्चर स्टाइल देखो, जैसे कोई एंशियंट रोमन रूइंस हो। अब इस जगह का नाम फाइन आर्ट्स क्यों है? क्योंकि पहले यहाँ पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स और एग्जीबिशंस होती थी और आज यहाँ फोटोशूट्स, वेडिंग्स, फिल्म शूट्स, वॉक एंड मेडिटेशन होती है। यहाँ बहुत सी हॉलीवुड मूवीज की शूटिंग भी हुई है और रोमांटिक और ड्रीम वाइब्स के लिए ये डायरेक्टर्स की फेवरेट जगहों में से एक है। शहर के बीचों बीच बहुत ही शांत जगह बनाई थी इन्होंने, बहुत ही अलग बना दी, क्योंकि जो ये रोमन आर्किटेक्चर है ना, ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। और इतनी खूबसूरत जगह बिल्कुल शहर के बीचों बीच है और इस जगह को देखकर ऐसा लगता है कि किसी ओल्ड रोमन जगह पर आ गए। तो मुझको तो बहुत खूबसूरत लगी है जगह, आप लोगों को कैसे लगी बताना। और ये खूबसूरत है इसीलिए देखो
लोग यहाँ पर इतना फ़ोटोशूट वगैरह के लिए आते हैं। कुछ तो बात होगी ना। ये आई थिंक तीसरा या चौथा फ़ोटोशूट है जो मैं देख रहा हूँ फ़िलहाल। भाजी चले? चलो अब आप जाएंगे, जगह खूबसूरत थी ना? अब गोल्डन गेट ब्रिज चले। चलो। तो ये जो हमें अभी सामने दिख रहा है ये है गोल्डन गेट ब्रिज। गोल्डन गेट ब्रिज अमेरिका और सैन फ्रांसिस्को का एक आइकनिक सिंबल है और इस ब्रिज का कंस्ट्रक्शन हुआ था 1937 में कंप्लीट और उस टाइम ये दुनिया का लॉन्गेस्ट सस्पेंशन ब्रिज हुआ करता था। और ये जो आप इस ब्रिज का कलर देख रहे हैं ना, इसे इंटरनेशनल ऑरेंज कहते हैं। ये ऑरेंज और रेड शेड का स्पेशल मिक्सचर है और इस कलर के पीछे भी एक साइंटिफिक रीजन है। एक्चुअली सैन फ्रांसिस्को में साल भर काफ़ी ज़्यादा फॉग रहती है, इसलिए नॉर्मल स्टील या ग्रे कलर फॉग में प्रॉपरली विजिबल नहीं होता, जबकि इंटरनेशनल ऑरेंज फॉग और सी के बीच भी क्लियरली दिख जाता है क्योंकि यह कलर ह्यूमन आई सबसे जल्दी कैच करती है। लो जी, पहुंच गए हम विस्टा पॉइंट ऑफ गोल्डन गेट ब्रिज, सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका। और अमेरिका को भी जब देखेंगे ना हम, तो ये जो ब्रिज है ये हमें दिखता है अमेरिका की हर फोटो में और सैन फ्रांसिस्को की भी हर फोटो में ये गोल्डन गेट ब्रिज जरूर दिखेगा। और सबसे पहले दिखे हैं ये साहब। एक्चुअली ये कोई हीरो नहीं है, ये जो हैं ये नेवी के जो सेलर्स होते हैं उनको ट्रिब्यूट करने के लिए यहाँ पर एक स्टैचू बनाया हुआ है। और अमेरिका में ना आर्मी को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। 2015 में मैं आया था अमेरिका और मैं था लॉस एंजलिस एयरपोर्ट पर और वहाँ पर ना एक अनाउंसमेंट हो रही थी बार बार कि कोई भी आर्मी पर्सन, रिटायर्ड, वर्किंग या उनके फैमिली मेम्बर कोई भी अगर एयरपोर्ट पे हैं तो वो कोई एक एरिया था पर्टिकुलर वहीं एयरपोर्ट के अंदर ही बिल्डिंग में ही, कह रहे थे वहाँ आ जाओ, उनके लिए रहने को, सोने को और खाने का सारा इंतजाम कर रखा है। मतलब अगर किसी की वहाँ पर फ्लाइट थी जिनका ले ओवर ज़्यादा था उनके लिए सारा इंतजाम कर रखा था, अगर वो आर्मी वाला हो या आर्मी वालों के घर से भी हो। तो अमेरिका में इस तरह से सम्मान दिया जाता है आर्मी को। हाँ जी, कितनी फोटोज क्लिक करानी है? सबकी करानी है, जितने जितने यहाँ घूमने हैं, यही दुनिया है। यही दुनिया है। कैसे दुनिया की सुंदरता देख रहे हो आप। सैन फ्रांसिस्को सिटी सामने नजर आ रही है, बे ब्रिज नजर आ रहा है, ओकलैंड सिटी, बर्कली, मरीन क्या बात काउंटी, जहाँ आंख रखो वहीं काउंटी है। सुंदर सुंदर इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ और लोगों का भाईचारा, कितने आराम से खा पी रहे और आनंद ले रहे हैं इस गोल्डन गेट ब्रिज का। खूबसूरती का एक नया नमूना है धरती पे। सो ये है गोल्डन गेट ब्रिज और सामने दिख रहा है सैन फ्रांसिस्को का डाउनटाउन और बीच में जो आप समुद्र देख रहे हैं ये है नॉर्थ पैसिफिक ओशन और दूर से बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है बे ब्रिज का भी। बे ब्रिज जो है वो सैन फ्रांसिस्को को जोड़ता है ऑकलैंड सिटी से और गोल्डन गेट ब्रिज जो है वो सैन फ्रांसिस्को को जोड़ता है नॉर्थ कैलिफोर्निया से। इस ब्रिज के साउथ साइड में है सैन फ्रांसिस्को सिटी और नॉर्थ साइड में है मरीन काउंटी। और 1937 में जब ये बनकर कंप्लीट हुआ उससे पहले फेरी ही एक ऑप्शन था नॉर्थ कैलिफोर्निया और सैन फ्रांसिस्को को जोड़ने का। और आज ये ब्रिज कैलिफोर्निया और सैन फ्रांसिस्को को जोड़ने की लाइफलाइन है। यहाँ से हर रोज लगभग 1 लाख लोग क्रॉस करते हैं। खूबसूरत व्यूज़ के अलावा यहाँ पर मिल रहा है स्ट्रीट फूड जिसमें है फ्रूट्स और पापड़। ये क्या है? मैंगो अम भी होती है खट्टी सी। कैसा है? अमेजिंग। ये कैमरा के आगे है, कहीं कैमरा बंद होते खट्टी है। मजा आ गया। मैक्सिकन पीपल भी बहुत ही बढ़िया गजब का फूड बनाते हैं। इतने मेहनती लोग हैं, जितने की इंडियन जितने की अमेरिकन। इनकी भी अमेरिका को बहुत बड़ी देन है। मीठा भाई, इस बार मीठा है। कल हमने लिया था खट्टी अम भी थी। लो भाई, मौका देखते ही अपन हो लिए हल्के। बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है आपके लिए, कहीं भी विदेश में ट्रैवल कर रहे हैं और आपको टॉयलेट दिख जाए तो भैया हल्के हो लो, क्योंकि फिर नहीं पता यहाँ पर वो रोड वाला सिस्टम नहीं है, ना ही कोई पब्लिक टॉयलेट ज़्यादा मिलेंगे। तो जहाँ दिखे थोड़ा बहुत जितनी सीटी बजानी है बजा लो। चलो भाई, दुनिया की एक और मशहूर जगह हमने देख ली है और अब चलते हैं कहीं आगे। हाँ जी भाजी, उड़ कितने? क्वाइट टावर। क्वाइट टावर या COIT क्वाइट टावर।
नेक्स्ट हम आए हैं मरीना पर, और ये है एक वॉकवे जहाँ पर लोग करते हैं वॉकिंग और रनिंग। बहुत ही खूबसूरत जगह है यार। यहाँ से दिख रहा है गोल्डन गेट ब्रिज और एक और सामने वाली सिटी, शायद जो मैं आपसे बात कर रहा था मरीन काउंटी की, वो काउंटी होगी ये सामने। और इस मरीन एरिया से सामने दिख रहा है एक आइलैंड, जो कि कोई आम आइलैंड नहीं है। ये है अल्काट्राज जेल, जो कि एक समय में अमेरिका की सबसे खौफनाक और मिस्टीरियस जेल थी। आप ये देख रहे हो यहाँ पर हमें, और ये बस 2 किलोमीटर का पाथ है, बीच में 2 किलोमीटर होगा मैक्सिमम, और वो सामने है आइलैंड। लेकिन ये आइलैंड इतना सिक्योर था कि यहाँ से भागना इम्पॉसिबल था। और हालांकि यहाँ से 3 कैदी भागे भी थे, लेकिन कहते हैं कि वो डूब के ही मर गए थे यहाँ पर, क्योंकि इतना ठंडा पानी है ये कि यहाँ से 2 किलोमीटर अगर वो स्विमिंग भी करेंगे तो जम के ही मर जाएंगे, इतना ठंडा था। बट वो भी एक मिस्ट्री है, जो लोग भागे थे उनकी बॉडीज आज तक नहीं मिली हैं, तो वो मिस्ट्री हमेशा बनी रहेगी। 1963 तक ये एक जेल रही थी, और अभी ये बंद कर दी गई है। अब शायद ये टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गई है एक, लेकिन 1963 तक 1934 से लेकर ये एक फेडरल प्रिजन थी। उससे पहले 1850 में ये एक मिलिट्री फोर्ट था और लाइट हाउस हुआ करता था। फिर 1907 में ये बनी मिलिट्री प्रिजन। फिर 1934 से लेकर 1963 तक ये रही फेडरल प्रिजन। और लोग कहते थे कि जेल से तो भाग जाओगे आप, लेकिन आइलैंड से नहीं भाग पाओगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर बहुत ही ठंडा पानी रहता है और तेज करंट भी उसमें छोड़ दिया जाता था उस टाइम में। और उस प्रिजन से लेकर लैंड तक आने में जो रॉक्स हैं वो बहुत ज़्यादा नोकीली होती थी, तो उनसे चोट लगने से भी इंसान की मृत्यु हो सकती थी। लेकिन शायद ये जेल फिर भी काला पानी वाली जेल से कम खौफनाक होगी, मुझे ऐसा लगता है। हालांकि यहाँ पर बड़े बड़े कैदी बन रहे हैं उस ज़माने में जब ये जेल थी, और सबसे जो फेमस नाम है वो है एल कैपोन का। जिन लोगों ने देखी होगी द गॉड फादर मूवी, सो द गॉड फादर मूवी के जो फर्स्ट कैरेक्टर हैं वो बंद रहे थे इस अल्काट्राज जेल में, 4 साल के लगभग बंद रहे। उनके अलावा जो कैदी नोटोरियस होते थे उस ज़माने में, जो जेलों में नियम्स को तोड़ते थे, उन लोगों को भी इस जेल में बंद कर दिया जाता था। और इसके अलावा भी बहुत सी खौफनाक बातें इस जेल के बारे में। अगर हमें समय मिला तो हम कोशिश करेंगे कि हम अंदर जाकर देख सकें। नेक्स्ट हम पहुंचे हैं क्वाइट टावर पर, जो 1933 में सैन फ्रांसिस्को के फायर फाइटर्स को ट्रिब्यूट देने के लिए बनाया गया था। क्वाइट टावर में जाने के लिए लगती है टिकट, जो है अडल्ट के लिए $11, सीनियर के लिए $8, यूथ के लिए $8 और चाइल्ड के लिए $3 बिटवीन 5 to 11। और लिफ्ट आई है 11th फ्लोर तक, और उसके बाद चढ़नी है सीढ़ियाँ। चलो चढ़ जाएंगे मल्होत्रा साहब तो। नेक्स्ट स्टेयर्स, लो भाई पहुंच गए ऊपर। लेट्स सी द व्यूज ऑफ ब्यूटीफुल सैन फ्रांसिस्को। सो ये सामने दिख रहा है थोड़ा सा डाउनटाउन, और दिख रहा है बे ब्रिज, खूबसूरत। नेक्स्ट है ये जो है डाउनटाउन सैन फ्रांसिस्को, और इस साइड से दिख रहा है ब्यूटीफुल व्यू ऑफ गोल्डन गेट ब्रिज। खूबसूरत जगह। ये एक ऐसे टावर पर मैं आया हूँ पहली बार, जहाँ से चारों तरफ से 360 डिग्री व्यू दिख रहा है। नहीं तो कहीं से कुछ छुप जाता है, कहीं से कुछ छुपता है, और टावर से बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं दिखता जो उसके शीशे वगैरह होते हैं टावर्स के ना। या ये कह लूँ कि आज जो है वो काफ़ी अच्छा दिन खिला हुआ है, बहुत ही सनी डे है, तो इसलिए जो व्यू है वो बहुत क्लियर दिख रहा है। और नेक्स्ट साइड से दिख रही है भाई अल्काट्राज जेल, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया था कि अमेरिका की सबसे खौफनाक और मिस्टीरियस प्रिजन थी ये। और यहाँ से नीचे दिख रहा है फिशरमैन व्हार्फ। भाई ये जगह तो समझ लो एक तरह से बालकनी है सैन फ्रांसिस्को शहर की। चलो भाई अब चलते हैं नीचे। भाजी आपको कितने साल हो गए सैन फ्रांसिस्को में? ऑलमोस्ट 20 साल हो गए मुझे। 20 साल हो गए। अब आप यहाँ सिटीजन भी हो, है ना? हाँ। सैन फ्रांसिस्को सिटी में ही रहे आप 20 साल से?
हाँ यही मतलब मतलब एरिया में ना, बे एरिया सैन सैन फ्रांसिस्को में ही। हम्म। भाई कैसा एरिया है ये? अगर कोई आना चाहे अपने लोग, जैसे इंडिया से बहुत से बच्चों की जॉब लगती है गूगल वगैरह में, है ना, हम्म। तो ऑलरेडी बहुत से लोग रहते भी हैं यहाँ पर। 34% जो है एशियन ही है। तो कैसा पाजी ये एरिया है? बहुत सेफ एरिया, बहुत बढ़िया, सेफ्टी वाइज ठीक है सैन हाँ फ्रांसिस्को? कोई दिक्कत ही नहीं, आया जा सकता है? बिल्कुल और बिना किसी डर के। ओह वेरी नाइस। और खर्चे की बात करूँ तो कहते हैं कि भाई बहुत महंगी हाँ सिटी है, बहुत महंगा एरिया है। खर्चा है, बट कुछ लोग मतलब आगे पीछे रहते हैं, काम यहाँ करते हैं, कि जैसे जिसको एडजस्ट होता है। अगर जिस जो पैसे ज़्यादा कमाता है वो यहीं अफोर्ड करता है, वो मतलब वो कम्यूट को डाउनटाउन बचाता है। में रह हाँ पाता है ना। कम्यूट से बचते हैं लोग, वो कहते हैं कि जितना मतलब बाहर रह के इधर आने में खर्च हो जाता है तो इधर पे करते हैं, तो ईजिली मतलब कमोडेट हो जाता है। दिक्कत तो किसी प्रकार की नहीं है, सब सुविधाएं हैं यहाँ पे। और मेरे हिसाब से तो बहुत ही सुंदर जगह है ये सैन फ्रांसिस्को। सुंदर तो है नो डाउट। आपने देख ही लिया सारी जगह जी घूम जी के, कोई बहुत दिक्कत नहीं, सुंदर हम है। घूम रहे हैं, रोक रहे हैं, चल रहे हैं, कोई दिक्कत आई कोई किसी दिक्कत प्रकार नहीं, की कोई दिक्कत नहीं। और मतलब अभी तक कोई ऐसा मतलब वो भी नहीं लगा है ना ज्यादा हाँ होमलेस वगैरह वो- इस तरफ जहाँ जहाँ हम हाँ घूमे अभी करेक्ट। तक एक और बात एरिया। है कि कानून नहीं तोड़ना, कोई गलत काम नहीं करना, रेड लाइट नहीं जंप करनी, कहीं कोई वॉक कर रहा है उसकी रिस्पेक्ट करो, उसको जाने का समय दो और चलो। ये नहीं किसी को मारो और आगे चलो। जब तुम यहाँ के कानून की गलत गलत प्रयोग करते हो, कानून का गलत प्रयोग करते हो, तो फिर तुम्हारे को उसका नुकसान भरना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे लॉ इज अबव, मतलब कानून सबसे ऊपर है। तो भाई ये ध्यान रखना है, कभी भी कोई भाई आए, ये सीख है, कोई बहन आए उसके लिए भी सीख है, बच्चों के लिए, कि यहाँ पर जब भी आओ यहाँ के जो रूल्स हैं उनको फॉलो करो अच्छे से। बाकी ये सिटी बहुत खूबसूरत लगी मुझे भी, और सेफ भी है जैसा पाजी ने बताया। और महंगाई की तो बात ऐसी है कि भाई जब आप यहाँ आओगे तो आपको पे भी उसी हिसाब से बिल्कुल मिलेगी। और राइट सारी पाजी? हाँ सारी जगह ही ऐसा। अगर इंडिया में भी अगर आप चले जाओ कहीं भी अच्छे शहर में, मुंबई या हैदराबाद, जहाँ पे आईटी सेक्टर है, जहाँ पे फाइनेंशियल गढ़ है, वहाँ पे हर चीज़ महंगी है क्योंकि काम के हिसाब से। अब यहाँ पे ये जो सैन फ्रांसिस्को है फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट है, मीन्स ठीक है। पैसे का गढ़ नेक्स्ट है। गढ़ है। तो यहाँ से अगर पैसा कमाओगे तो पैसा लगाओगे, सिंपल सी बात है। कि अगर तुम सोचो सारा ले जाओगे, ऐसे भी नहीं चलेगा ना। तो इस करके जैसी कमाई वैसी भरपाई। नेक्स्ट हम पहुंचे हैं फिशरमैन्स वार्फ पर। फिशरमैन वार्फ का मतलब होता है मछुआरों का एरिया, या मान लो मछुआरों का घाट। सन 1800 के दौर में यहाँ इटालियन इमिग्रेंट्स अपनी फिशिंग बोट लेकर आया करते थे और यहीं से फिश सेल होती थी, और इस जगह से पूरे सैन फ्रांसिस्को को फ्रेश सी फूड सप्लाई होता था। और वक्त के साथ ये जगह एक वर्किंग पोर्ट से बदलकर सैन फ्रांसिस्को का एक फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गई है। और नेक्स्ट देख लो भाई, ये केबल कार है सैन फ्रांसिस्को की। और ये एक केबल कार नहीं है, ये भैया चलती फिरती हिस्ट्री है अपने आप में। और इस केबल कार की शुरुआत हुई थी 1873 में, क्योंकि सैन फ्रांसिस्को की रोड जो थी वो बहुत ही स्टीप थी और हिली थी, और इसलिए उस जमाने में पहले घोड़े वाली ट्राम्स चला करती थी और अक्सर वो हिल्स पर स्लिप हो जाती थी। तो उस वक्त इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बना अंडरग्राउंड मूविंग केबल सिस्टम, यानी कि ये केबल कार। और ये ज़्यादा स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये दुनिया का लास्ट मैनुअली ऑपरेटेड केबल कार सिस्टम है। यानी कि ये जो आप पटरियां देख रहे हैं ना, इनके नीचे कोई तार है जो 24 घंटे चलती रहती है, और इस केबल कार में जो ड्राइवर होता है उसके हाथ में होती है एक ग्रिप, और ड्राइवर जब ग्रिप पकड़ता है तो कार चलती है, और ग्रिप छोड़ता है तो कार रुक जाती है। सो इसमें कोई इंजन नहीं है, सिर्फ मैकेनिकल ग्रिप है, इसलिए ये है दुनिया की लास्ट मैनुअली ऑपरेटेड केबल कार। और केबल कार का फेयर है $9 फॉर वन वे। चलो आगे चलते हैं और देखते हैं अब कुछ और हाँ भाई, अगर एज अ टूरिस्ट आप आ जाओ तो आप इस एरिया में रह सकते हैं, क्योंकि जो मेन एरिया है टूरिज्म के लिए वो यही है, फिशरमैन वार्फ के आसपास वाला। और ये एक होटल है, अगर अफोर्ड कर सकें तो ये बुक कर सकते हैं। मुझे नहीं पता इसका क्या प्राइस वगैरह है, बट ये बहुत ही एक मेन लोकेशन पे है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ओए बच गया भाई। और हम पहुंच गए हैं अब बीच पे। 14 डिग्री टेम्परेचर है, उसमें स्विमिंग हो रही है भाई। और कहते हैं यहाँ का तो पानी भी बहुत ठंडा होता है, तो ये तो कोई थेरेपी चल रही होगी इनकी तो। और यहाँ से भी दिख रही है अल्काट्राज जेल। और ये जो जेल दिख रही है ना, ये इसीलिए मशहूर थी कि इस पानी से तैर के कोई जा नहीं पाएगा, क्योंकि ये बहुत ठंडा होता था, मतलब होता है। और यहाँ पर करंट भी छोड़ देते थे। जब वो जेल ओपन थी 1963 में, जेल बंद हो गई, लेकिन पानी तो स्टिल भाई ठंडा ही होगा। वो तो नहीं करते होंगे पानी को ठंडा, बट लोग देखो स्विमिंग कर रहे हैं। देखिए हूँ पानी कितना ठंडा है। आई लहर, पानी ठंडा है भाई, बहुत ठंडा है।
बढ़िया ठंडा पानी है, अच्छा खासा। उई, सब बर्फ जैसा पानी है। और ये देखो अमेरिका की एक और खासियत, जो मर्जी अपना बंदा जैसी मर्जी मस्ती करे, कोई टेंशन नहीं है किसी को, ना कोई रोकता ना टोकता। Teardrops that fell, I'm over you. Forget about another deja vu. So go and see the lights once more. I could be fooled by you. कुछ भी है, ये जो एरिया है ना सैन फ्रांसिस्को का, ये फिशर्समैन वॉफ जो है बहुत ही खूबसूरत जगह है और बहुत ही हैपनिंग भी है। लव लॉक्स, भैया ये तो पूरे वर्ल्ड का फैशन हो गया है लव लॉक्स वाला ना। बहुत से शहरों में देखे होंगे अब आपने, और मैंने भी बहुत सारे शहरों में देख लिए। पहले पेरिस ही फेमस था अपने लव लॉक ब्रिज के लिए, लेकिन अब हर जगह ये लव लॉक्स लगे दिखते हैं। जो भी बड़े शहर हैं दुनिया के, उनमें जहाँ भी ऐसे ब्रिजेस हैं वहाँ पर दिखी जाते हैं। और नेक्स्ट हम आए हैं पियर 39 पे। ये सारे पियर हुआ करते थे पुराने ज़माने में, अभी पियर्स के नाम दे दिए हैं और एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुके हैं ये सारे पियर। लेकिन ये एक बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन है भाई, पब्लिक को देख के ही पता लगता है, जहाँ इतने सारे लोग आए वो जगह पॉपुलर तो होगी। और उधर सामने बहुत भीड़ लगी हुई है लोगों की, चल के देखते हैं क्या है वहाँ पर। ओके भाई, ये पब्लिक खड़ी है यहाँ पर सी लायंस को देखने के लिए, और ये है अपने सामने सी लायंस, जो कि बहुत ही फेमस है यहाँ पर पियर 39 कैलिफोर्निया सैन फ्रांसिस्को में। ये देखो, और ये भाई यहाँ ला के रखे नहीं गए, ये नेचुरली यहाँ आ गए थे। कोई अर्थक्वेक आया था शायद यहाँ पर 1989 में, उस टाइम ये नेचुरली यहाँ पर आ गए थे। शायद इतनी पास से मैं पहली बार किसी जू वगैरह के बाहर सी लायंस को देख रहा हूँ। दुनिया बनाने वाले ने शाम भी क्या बेहतरीन चीज़ बनाई ना, कितना खूबसूरत हो जाता है सूरज ढलते ढलते, सब कुछ ब्यूटीफुल व्यू। और अगर सी लायंस को देखना है ऊपर से बालकनी से, तो ऊपर भी जाया जा सकता है, फ्री है ऊपर जाना, कोई चार्जेस वगैरह नहीं है। यार ये व्यू इतना सुंदर है ना कि हटने का मन ही नहीं कर रहा है यहाँ से। और हम ऊपर आ गए हैं बालकनी में, जहाँ से सी लायंस दिख रहे हैं हरकतें करते। बहुत क्यूट से हैं यार, बहुत क्यूट क्यूट हरकत करते हैं, उठते हैं, कोई पानी में गिर रहा है, कोई खुजली कर रहा है, कोई मुँह ऊपर करके खड़ा रह गया। कुदरत।